स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। देखो बच्चों, हम लोग बहुपद चैप्टर के जो पिछले 4-5 साल से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं बच्चे, 2 नंबर वाले 1 नंबर वाले आज भी लगाएंगे और ये बहुपद चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी। ठीक बच्चे, आज भी हम 3-4 क्वेश्चन लगाएंगे। हम आपको क्वेश्चन बताते चले जाएंगे ये 1 नंबर का है कि 2 नंबर का है। आज 1 और 2 नंबर वाले ही लगेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1, आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? यदि बहुपद x² माइनस 4x प्लस 2 के शून्यक अल्फा व बीटा है तो अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान ज्ञात करो। ठीक बच्चे, देखो सबसे पहले हम लिखते हैं बच्चे, हमें दिया क्या है। दिया क्या है, जो हमें दिया है वो हम लिखते हैं। पहले हमें क्या दिया है? हमें दिया है शून्यक दिए हैं। तो शून्य क्या दिए हैं? शून्यक हमको दिए हैं अल्फा कामा बीटा। ठीक बच्चे, अब देखो बेटा, कह रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा का मान ज्ञात कर दो। देखो बेटा, जब हम ये पहले इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। जब इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे तो हम सबसे पहले हमें एलसीएम मतलब लासा लेना पड़ेगा। तो लासा जब आप लेंगे तो अल्फा डॉट बीटा नीचे निकल के आएगा। ठीक, और आपको जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो अल्फा प्लस बीटा भी आपको मिलेगा वहां पे। ठीक बच्चे, तो हम पहले शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालते हैं। ठीक, देखो क्या करते हैं, हमने हल डाला। शून्य का आपको अल्फा प्लस बीटा पता है। ठीक, इधर देखो, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है -4, सी की वैल्यू है +2। ठीक, तो ए बी सी की वैल्यू आपको पता है सब। तो बच्चा हम सबसे पहले शून्यकों का योगफल निकालते हैं। शून्यक दिए हैं तो देखो बच्चा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। ठीक बच्चे, अब हम वैल्यू रखते हैं और शून्यकों का योगफल निकालते हैं। देखो बच्चा, माइनस बी है, इधर देखो इधर भी माइनस है तो माइनस माइनस, चलो साइन लगाते हैं। बी की वैल्यू क्या है? -4 अपान ए की वैल्यू क्या है? 1। ठीक बच्चे, अब देखो हमारे सामने क्या निकल गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या निकल गया, देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस गुणा करोगे हो जाएगा प्लस, तो हमको 4 मिला है। ठीक बच्चे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको 4 मिली है। शून्यकों का जो योगफल है वो 4 आया है। ठीक, हमने कहा अब हम शून्यकों का गुणनफल भी निकालेंगे। देखो बच्चा, शून्यकों का गुणनफल आप निकालें तो क्या फार्मूला है, अल्फा गुणा बीटा बराबर सी अपान ए। ठीक बच्चे, इधर आओ, सी की वैल्यू क्या है 2, बाई ए की वैल्यू क्या है 1। तो आपको अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू क्या मिली 2। तो हमने शून्यकों का योगफल और शून्यकों के गुणनफल दोनों निकाल लिए हैं। ठीक बच्चे, एक की वैल्यू हमको 4 मिली है, एक की वैल्यू हमको 2 मिली है, और हमसे जो निकलवाया गया वो हम यहाँ पाते हैं। देखो बच्चा, हमसे कह रहा है कि अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा की वैल्यू ज्ञात कर दो। देखो बच्चा, सबसे पहले हम इसमें एलसीएम लेंगे मतलब लासा। ठीक, तो लासा लेते हैं बच्चे। देखो लासा क्या, लासा अल्फा डॉट बीटा हो जाएगा या बीटा डॉट अल्फा, जो मर्जी करे लिखो। तो हम लिखते हैं बच्चा अल्फा डॉट बीटा। ठीक, अल्फा डॉट बीटा, देखो बीटा से बीटा कट जाएगा, क्या बचा अल्फा, अल्फा की अल्फा से गुणा करोगे हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर हमने प्लस साइन लगाया, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, क्या बचा बीटा, बीटा की बीटा से गुणा करोगे हो जाएगा बीटा स्क्वायर।
बीटा स्क्वायर। ठीक बच्चे, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत लगी? अब देखो बच्चे, अब आप फिर यहाँ पे दो अल्फा बीटा जोड़ेंगे और घटाएंगे। माइनस, पहले प्लस लगाएंगे बच्चे, दो दो अल्फा डॉट बीटा, और हमने कहा एक बार आप घटाएंगे, दो अल्फा डॉट बीटा। ठीक बच्चे, हमने क्या किया, हमने एक बार दो अल्फा बीटा जोड़ दिए, एक बार दो अल्फा बीटा घटा दिए। अब देखो बच्चे क्या निकल के आता है, देखो ये देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये क्या है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक, और इधर माइनस टू अल्फा डॉट बीटा अपान अल्फा गुणा बीटा चल रहा है, हर में अल्फा गुणा बीटा चल रहा है, चलने दो। अब वैल्यू रखते हैं आराम से। देखो हमने क्यों निकाल लेते योगफल गुणनफल, हमने आपसे कहा था कि हमको जरूरत पड़ेगी योगफल गुणनफल की। अब आप वैल्यू रखें, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो बच्चे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 4, हम रखते हैं 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू क्या है, 2 अपान अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू अभी हमने 2 निकाली है। ठीक, अब देखो क्या कर सकते हो, 4 का स्क्वायर क्या हुआ 16, माइनस 2 की गुणा करो, क्या हो गया 4/2। ठीक बच्चे, अब देखो 16 में से 4 का क्या बचा, 12 बटे 2, बच्चे काट लो, कोई दिक्कत काटने में? भाई 2 से 6 बार में कट जाएगा 12। तो आंसर क्या आया आपके सामने बच्चे, आंसर मिला हमको 6 आंसर। बच्चा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में आएगा, 1 नंबर में नहीं, यही आपका आंसर है। बात समझ में आई? इन्होंने हमसे पूछा था कि अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान ज्ञात कर दो। तो बच्चे हमने पहले शून्यकों का योगफल निकाल लिया, शून्यकों का गुणनफल निकाल लिया, फिर हमने यहाँ पे एलसीएम लिया था। ठीक, हमने 2 अल्फा बीटा जोड़ दिए, एक बार 2 अल्फा बीटा घटा दिए। इसके बाद इतना ये हमको मिला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, तो हमने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर किया और वैल्यू रख दी, निकल आया। अगले क्वेश्चन बात है बच्चे, देखो आज का क्वेश्चन नंबर 2 बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट। यदि ये 1 नंबर में आएगा बच्चे, 1 नंबर में, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a के शून्यक अल्फा और 2 बटे अल्फा है, तो कह रहे ए की वैल्यू ज्ञात कर दो। देखो बच्चे, ये ए की वैल्यू ज्ञात कर दो, ये मतलब ये क्या है, ये अचर पद है सी। तो बच्चे सी किस में आता था, सी आता था शून्यकों के गुणनफल में। तो हम शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला लगाएंगे, निकाल ले जाएंगे। देखो सबसे पहले हम लिखते हैं दिया क्या है, तो क्या दिया है, हमें दिया है शून्यक दिए हैं, और शून्यक हमें क्या दिया बच्चे, हमें शून्यक दिए हैं अल्फा कामा 2 बटे अल्फा। ठीक, और हमसे कह रहा है कि ए की वैल्यू ज्ञात कर दो, और ए इधर है, तो फिर हम, ठीक बच्चे, भाई क्या होता गुणनफल का फार्मूला, सी बटे ए, तो ए मिल जाएगा वहां पे आपको। ठीक, हम हल डालते हैं। देखो बच्चों, शून्यकों का, हमने आपसे कहा शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला लगाएंगे, निकल जाएगा। देखो शून्यकों का गुणनफल
का फार्मूला क्या होता है? सी बाई ए। ठीक। अब देखो बच्चा, हमको शून्य क्या दिए हैं? हमको शून्य दिए हैं अल्फा और 2/अल्फा। तो शून्यकों का गुणनफल कर दो यहाँ पे। देखो, अल्फा गुणा 2/अल्फा। ठीक, 2/अल्फा बराबर सी की वैल्यू देखो क्या है। सी की पूरी वैल्यू है 2a, 2a। और ए की वैल्यू क्या है इधर? देखो 1। ठीक, देखो बच्चा, अब हम क्या कर सकते हैं हम लोग? हम अल्फा से गुणा में है ऊपर नीचे, तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा। अब क्या बचा? 2 बराबर 2a। ठीक, अब हमें ए चाहिए। ए 2 इधर गुणा में, तो बटे में ले आओ, बराबर ए। तो 2 से 2 काट लो, एक बार में जाएगा। तो 1/1 को क्या लिखेंगे? 1। ठीक, अब सही से लिख लो। एक वैल्यू क्या आई? एक वैल्यू आई बच्चा 1। बच्चे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अगले क्वेश्चन बात है बच्चे। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन देखो 2 नंबर में आएगा, खूब आता है ये। यदि द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद दिया है और कह रहे इनमें से द्विघात बहुपद के शून्यकों में से एक शून्यक -3 दिया है आपको, तो कह रहे के की वैल्यू ज्ञात कर दो। ठीक बच्चे, एक द्विघात बहुपद दिया है और इनका इनमें से कह रहे हैं के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है, कह रहे के की वैल्यू बता दो। कोई बात नहीं, हम देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ, हम पहले लिखते हैं क्या दिया है आपको। दिया है, क्या दिया है बच्चे? हमको एक शून्य दिया है। शून्य क्या दिया है? शून्य दिया है -3। ठीक बच्चे, हमको शून्य का -3 दिया है और कह रहा है वैल्यू। देखो बच्चे, शून्य का मतलब ये है आपको x का मान दिया, मतलब हल। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ये x है, ये आपको x दिया है ना? ठीक, देखो हमें करना क्या है, जब x की वैल्यू -3 दी है, तो ये जो जो द्विघात बहुपद दिया है, तो हम जहां जहां x है वहां पे x बराबर -3 रख देंगे, हमें k का मान मिल जाएगा। तो हम क्या करें? x बराबर -3 रखने पर, x बराबर -3 रखने पर, ठीक, आते हैं इधर, देखते हैं क्या है द्विघात बहुपद क्या दिया आपको। देखो बेटा, हमें दिया है k -1x² प्लस kx +1। ठीक, और हमें k की वैल्यू चाहिए, तो बराबर लगा के हम 0 लगा लें, निकल आएगा। हमने आपसे कहा कि जहां जहां x इसमें है वहां पे आप x की जगह पे -3 रख दें, आपको k का मान मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, अब देखो k की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है ना, फाइंड करनी है। तो क्या हो जाएगा? k -1, हमने कहा x की जगह पे -3 रखो, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस k की वैल्यू तो तुम्हें ऐसी रखनी है क्योंकि ज्ञात करनी है। और x क्या दिया है? x की वैल्यू रख रहे हैं हम लोग -3। ठीक, +1 बराबर 0। ठीक बच्चे, आप कैलकुलेशन लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
के की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो इसको अभी ऐसे चलने दो, के माइनस 1, 3 का स्क्वायर करोगे हो जाएगा 9। ठीक भाई, माइनस है तो क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, इधर आओ, अब देखो जब आप के की 3 से गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 3k, है ना। तो बच्चे क्या हो जाएगा, माइनस, भाई प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस 3k प्लस 1 बराबर 0। बताओ बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या, किसी को कोई परेशानी लग रही है? हमें नहीं लग रहा, लग रही है। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, देखो 9 की गुणा करो तो क्या हो जाएगा, 9 की के से गुणा करो हो जाएगा 9k, 9k माइनस साइन लगाया, 9 की 1 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 9। इधर देखो -3k चलने दो, प्लस 1 बराबर 0। ठीक बच्चे, अब देखो या तो तुम यहीं पे सॉल्व कर लो, चलो अगर दिक्कत लग रही कुछ बच्चों को तो के पास के लिखे दे रहे हैं और 9 के पास 1 लिखे दे रहे हैं। देखो क्या करना चाह रहे हैं आपसे, 9k और के इसके पास ले आओ, -3k -9 प्लस 1 बराबर 0। ठीक, अच्छा अब देखो तुम 9 में से 3 घटाओ क्या बचा, 6, तो क्या हो जाएगा बच्चा, हो जाएगा 6k, 6k। अब तुम 9 में से 1 घटाओगे तो क्या हो जाएगा 8, लेकिन साइन माइनस रहेगा, क्यों, क्योंकि 9 बड़ी संख्या है, बराबर 0। अब देखो हमें के की वैल्यू चाहिए, हम 8 को इधर ले जाएंगे तो 8 प्लस का हो जाएगा। ठीक, अब देखो क्या हुआ, 6k बराबर 8। अब के की वैल्यू आपको निकालनी है 6 गुणा में, तो बटे में ले आओ, तो के बराबर क्या हुआ 8/6। अब बच्चे से काट लो, काटने पे क्या आएगा, 2 से काटो, 2 चौका 8 और 2 तिया 6, तो आपको के की वैल्यू क्या मिली, हमको के की वैल्यू मिली 4y3, हमको के की वैल्यू मिली 4y3। बच्चे अगर ना दिख रहा हो तो हम इधर लिखे दे रहे हैं। ठीक, के की वैल्यू हमको 4y3 मिल जाएगी, यही आपका आंसर है। ठीक भाई, 8/6 है, काट लिया आपने 2 से, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 4/3। अगले क्वेश्चन बात है बच्चे, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, खूब आता है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आज का 1 नंबर में आगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। यदि आपको एक द्विघात बहुपद दिया है x² - ax + 5 के शून्यकों का योग या योगफल 7 है, तो कह रहे हैं a की वैल्यू ज्ञात कर दो बच्चे। ठीक, तो देखो हमें क्या दिया है, हमें द्विघात बहुपद दिया है और कह रहे हैं इसका योगफल दिया, कह रहे a की वैल्यू ज्ञात कर दो, तो हम शून्यकों का योगफल का फार्मूला लगाएंगे और निकाल ले जाओ यहां से। ठीक, देखो फार्मूला लगाते हैं शून्यकों का योगफल। देखो ये या तो सब्जेक्टिव आया का और ये एमसीक्यू आया का, आएंगे पक्का ये। शून्यकों जो हमको दिया है, शून्यकों का योग का फार्मूला क्या है, -b/a बच्चा। ठीक, हमको शून्यकों का योग दिया है, क्या दिया है 7,
हमने शून्य को योग की जो वैल्यू दी है वो लिख ली। बचा बी की वैल्यू क्या है, -a, ठीक, -a अपान ए की वैल्यू क्या है 1, ठीक। अब क्या हो जाएगा देखो, 7 चलने दो, बराबर माइनस माइनस गुणा करो हो जाएगा प्लस, तो क्या हुआ ए आ जाएगा प्लस का, और इसको हटाओ एक को, क्योंकि यहाँ कोई हमें कैंची गुणा क्या जरूरत है, तो ए की वैल्यू हमको क्या मिली, हमको ए की वैल्यू बच्चा मिली, सही से लिख लो 7, ठीक। बच्चे ये एक नंबर के क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 आज का, यदि एक द्विघात बहुपदी आपको दिया है, कह रहे इसके शून्यकों का गुणनफल 4 हो तो ए की वैल्यू ज्ञात कर दो। बच्चे इससे पहले हम लोगों ने शून्यकों का जो क्वेश्चन निकाला था वो योगफल का था, अब ये गुणनफल का है, एक मिलेगा चाहे योगफल का मिले चाहे गुणनफल का, ठीक। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं। देखो शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला लगाओ, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, C अपान A, ठीक। और हमको गुणनफल 4 दिया है, वैल्यू रखो नीचे 4 बराबर C की वैल्यू क्या है देखो -6 A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू तो आपको ज्ञात ही करनी है, और वैसे भी यही है, ठीक। अब कैसे गुणा कर लो, क्या हो जाएगा 4A बराबर -6, 4 गुणा में है तो बटे में ले आओ, A बराबर -6 अपान 4, काटो, देखो बच्चे क्या क्या वैल्यू निकल गई, A बराबर काटोगे 2 से तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो क्या आया -3 अपान 2। बात कुछ समझ में आई प्यारे मोहन? ठीक बच्चे, एक वैल्यू हमको ये पता लगी। देखो बच्चों, हमने कल भी जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको क्वेश्चन लगवाए थे, वो 4-5 साल के रिपीटेड क्वेश्चन है और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। बच्चे हमने आपको 2 चैप्टर क्लियर करा दिए हैं। पहला चैप्टर आपका था वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या है रियल नंबर्स, दूसरा था बहुपद मतलब पॉलिनोमियल्स। पहले चैप्टर में से भी 5 नंबर का मिल जाएगा आपको और दूसरे चैप्टर में से भी 5 नंबर का मिल जाएगा। हमने अभी तक 2 चैप्टर से आपको 10 नंबर का क्लियर करा दिया है। अच्छे खासे क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं। अगर आप इतने क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लें, अभ्यास कर लें तो 10 में 10 आपको पूरे मिल जाएंगे, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक बच्चे, अब हम बहुपद चैप्टर को यहाँ पे बच्चे कंप्लीट कर दिया, हमने आपका समाप्त कर दिया है। ठीक है, अब देखो, अब हम कल से बच्चे आपका चैप्टर नंबर 3 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म उस पे आएंगे, स्टार्ट करेंगे वहां पे, और वहां पे आपको 4 नंबर और 6 नंबर वाले क्वेश्चन मिलेंगे। 6 नंबर के भरमार लगे वहां पे क्वेश्चन की। ठीक बच्चे, ठीक, हम लोग कल मिलते हैं, बाय, टेक केयर।